Hi everyone. Hello. A very good morning. Please confirm that I'm clearly audible and visible. बच्चों यार आज बच गए. आज हम लोग बच गए बिल्कुल. मम्मी घर पे नहीं है. फोन हो गया ऑफ. एक मिनट रुको. हाँ जी. Yes, I'm absolutely fine. I just woke up at 8 जब भी व्हाट्सएप पे मैसेज करा था खुद से. बच गए, खुद से नींद खुल गई उतने ही बजे. 8 बज के 8 मिनट समथिंग पे. वरना आज की क्लास रह जाती. मम्मी घर पे है नहीं. अलार्म लगा के सोई थी. ये देखो 3% पे बैटरी जो अभी मैंने सुबह सुबह चार्ज किया क्योंकि ओटीपी आता है इसके ऊपर. फोन ऑफ हो गया. बाप रे. चलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम के ऊपर थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं. या फिर ऐसा करते हैं, पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन शुरू करते हैं, फिर पीवाईक्यूज टारगेट कर लेंगे. ठीक है. वेट. शेयरिंग द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू. एक बार प्लीज मुझे बताओ क्या स्क्रीन विजिबल है. एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा. एक बार बताओ क्या स्क्रीन परफेक्टली विजिबल है सारे स्टूडेंट्स को. ये देखो, ताकि मैं हमारी 24 जुलाई की क्लास को शुरू कर सकूं. आ जाओ बच्चों. आंखों में दिख रही नहीं, जस्ट अभी उठी हुई यार. सिर्फ ऐसे मुंह पानी से धो के और ब्रश करके आई हूँ. उन बिल्लों को खाना दिया है. ठीक है. थैंक्स फॉर वेटिंग. शुक्र करो भगवान चाहते थे आज की क्लास हो जाए. खुद से ही नींद खुल गई, भले 8 बज के 8 मिनट पे खुली. तो 24 जुलाई को कंडक्ट होती हुई ये क्लास वर्क एनर्जी पावर के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन. गला और दर्द कर रहा है सुबह उठते. वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अब बच्चों बिल्कुल ना ध्यान देना. ठीक है. अब ये वाला जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक नहीं है, एप्लीकेशन है. जितना अभी तक तुम लोगों ने चाहे स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम की बात करूं या फिर मैं ग्रेविटी वाले प्रॉब्लम्स की बात करूं, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स की बात करूं, हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स में ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है ना. और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता ही है, वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लगता है हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर. इससे ज्यादा और कोई बात ही नहीं है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में. एक भी फॉर्मूला नहीं है, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ. There is not a single formula that I'm expecting all of you to know or remember from this topic. तो चौथा टॉपिक स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम था. अब शुरू कर रहे हैं क्लास को. सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर. पांचवा प्रॉब्लम आ गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ध्यान देना. ठीक है. तो मान लो अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, और अगर मैं ऐसे मोशन करवा दूं, वो होता है मेरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन. कि वर्टिकल प्लेन में एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ग्रेविटी का प्रकोप होगा, क्योंकि ग्रेविटी भी यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में लग रही है. तो इस ग्रेविटी के होने की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए.
किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालना आना चाहिए, किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंशन निकालना आना चाहिए। ये 3 टॉपिक्स हैं और ये 3 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो धीरे-धीरे करके डिकोड करते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया। लिखो सर्कुलर मोशन, circular motion happening in vertical plane, happening in vertical plane such that gravity affects, such that gravity has an effect on the motion of the body. इसको ऐसे बोल सकते हो, such that gravity has an effect on the motion of the body. वो होता है हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कि तो यहाँ पर जो जो चीजें जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने तुम्हें बताया है कि ये टॉपिक नहीं है, एक एप्लीकेशन है एक गिवन सिनेरियो में। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, कि किसी भी पॉइंट के ऊपर तुम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सको। देखना, तुम किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सको। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगी, बस निकालना बताऊंगी। तो मान लो ये मेरे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर वेलोसिटी v3 है, यहाँ पर वेलोसिटी v4 है, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v5 है। बनाना, v2 को चेंज कर रहे हो, मान लो ये वेलोसिटी v2 है। एक बार ये बनाओ। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? वो वाला एक्सेलरेशन जो या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग के स्पीड को इंक्रीज करे या फिर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के स्पीड को डिक्रीज करे। तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। जब मान लो यहाँ पर इस सर्कुलर मोशन में मोशन अपवर्ड्स है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, मतलब बॉडी की जो स्पीड है इंक्रीज होती है। सॉरी, टेंजेंशियल डीएक्सेलरेशन आता है, मतलब बॉडी की स्पीड डिक्रीज होती है। हमें पता ही है ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर बच्चों कोई भी चीज मूव करती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। और वैसे ही मान लो जब इसका मोशन डाउनवर्ड है, जब मोशन डाउनवर्ड्स है तब डीएक्सेलरेशन नहीं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, जो बॉडी की स्पीड को बढ़ाएगा, जो बॉडी की स्पीड को क्या करेगा? बढ़ाएगा। जैसे कि देखना, अब चाहे कोई भी पोजीशन हो बॉडी की, ये वाले डायग्राम को तुम लोग मॉडिफाई करना। एक बार जब तुम लोग देख लेते हो कि मैंने मॉडिफाई किया है समझाते हुए, तो एक बार सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर, पेन वगैरह नीचे छोड़ दो, एक बार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन समझ लो। ये सारे क्वेश्चंस अभी यहाँ पर जितने भी 5-6 पॉइंट्स आएंगे, सारे के सारे पॉइंट्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो अब देखो बच्चों, अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं तो ग्रेविटी तो नीचे ही लग रहा है, यहाँ पर भी ग्रेविटी नीचे, 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 यहाँ पर भी ग्रेविटी नीचे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होके उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा या वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होके स्पीड को डिक्रीज करेगा। तो तुम यहाँ पर देखो, पहले वाले सिनेरियो में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं, कोई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नहीं है जो वेलोसिटी के या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। दूसरे वाले सिनेरियो में यही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी, जो v के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, स्पीड को डिक्रीज करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एंगल थीटा ले लिया, तो यहाँ पर जी कॉस थीटा है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। ऊपर वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऊपर वाले पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया 0।
यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पूरा कंपोनेंट वेलोसिटी को प्रमोट कर रहा है, तो ग्रेविटेशन तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया जी। तो ये मैं बोल रही हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? वी हैव बीन थ्रू दैट इन काइनेमैटिक्स। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है, ब्लू में बनाया हुआ मैंने, जो या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग के स्पीड को इंक्रीज करता है या वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के स्पीड को डिक्रीज करता है। अब तुम लोग खुद यहाँ पर देख पा रहे होगे कि अगर मैं अपवर्ड मोशन की बात करूं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज होगी। डाउनवर्ड मोशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। हाँ जी, समझे? अभी क्लास स्टार्ट हुई है गौरी। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। मॉडिफाई कीजिए, करो इसको मॉडिफाई। डन। ओके, अब देखना आगे। तो ये पहला क्वेश्चन आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे। पहले पूरी नोट मेकिंग खत्म करेंगे, फिर आ जाते हैं बच्चों वेलोसिटी के ऊपर। फाइंडिंग वेलोसिटी एट पॉइंट पी। इफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन, तभी निकाल सकते हो। अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन है तभी आप वहां से दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। इफ वेलोसिटी एट एनी अदर पॉइंट इज गिवन। ठीक है, जैसे कि मानो एक बार यहां पर देखना, ठीक है बच्चों। मान लो फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, इसके रेडियस की वैल्यू है आर। तो जब बॉडी यहां पर थी ना, उसकी वेलोसिटी वी थी। ये वाली एक वेलोसिटी मैंने तुम्हें दे दी और मैंने तुमसे पूछा कि जब स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा का एंगल बना रही है तब बताओ जरा सा कितनी वेलोसिटी है इस पॉइंट के ऊपर। तो तुम लोगों को क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही तो लगाना है कि यहाँ पर जो बॉडी है ग्रेविटी के एक्शन के अंडर मूव कर रही है। ये देखो, ये जो बॉडी है ग्रेविटी के एक्शन के अंडर मूव कर रही है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये एच की हाइट से उठी है, मुझे सिर्फ एच निकालना है, और मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बॉडी के मास है इसको मैं एम बना दूं,
तो अगर मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाती हूँ, बस ये देखो, ये डेरिवेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि अगर मान लो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाती हूँ, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब तक बॉडी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाएगी, मान लो ये ए पॉइंट है और वो बी पॉइंट है, तो जब तक बॉडी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाएगी, उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आया है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही इंक्रीज आया है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज कितना हो गया, पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी माइनस बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना आ गया mgh, खत्म। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh प्लस vp स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी में डिक्री, ये मेरे पास क्या आ गया, वीपी निकालना है ना मुझे, मेरे पास आ गया वीपी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 2gh। मुझे बस यहाँ पर h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी आनी चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन मैं तुम लोगों को क्लास में करवा चुकी हूँ, जहां पर तुम्हें इस तरीके से एंगल्स वैंगल्स गिवन हो और h की वैल्यू निकालनी है। तो तुम देखो ना कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये रेडियस है और ये थीटा है, तो यहां से लेके यहां तक हो गया आर कॉस थीटा, तो h मेरे पास हो गया आर माइनस आर कॉस थीटा, खत्म। वीपी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला, नेवर मेमोराइज, कभी मेमोराइज मत करना ये वाला फॉर्मूला, बाकी ये फॉर्मूला है जो तुम्हें डिफरेंट बुक्स में देखने को मिल जाएगा। कभी याद नहीं रखना है। लिखो। अब एक बार इन दोनों पे क्वेश्चंस करवाती हूँ। लिखो, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं रखना है बिल्कुल भी, बस ये फॉर्मूला इस तरीके से आता है और ये जिस तरीके से डिराइव होता है दैट इज द वे ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन देखना, ठीक है, पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे करवाती हूँ। मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है जो एक बॉडी शो कर रही है, ये देखना, ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है जो एक बॉडी शो कर रही है। तो जब बॉडी यहाँ पर है, जब बॉडी इस पॉइंट के ऊपर है सच दैट दिस एंगल इज 150 डिग्री, बताओ अगर ये मेरे पास पॉइंट P है, तो मैंने तुमसे पूछा है व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। तो तुम यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी का प्रकोप देखो। हाँ जी, आप यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी का प्रकोप देखिए कि अगर मैं ग्रेविटी के प्रकोप की बात करूं तो ग्रेविटी तो ऐसे लग रही है और वेलोसिटी ऐसे होगी, दिस इज द वेलोसिटी एट पी पॉइंट, ये चीज गिवन होगी। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है वो चीज गिवन होगी, मान लो ये गिवन है, तो मैं बोल रही हूँ कि ग्रेविटी तो इस डायरेक्शन में लग रही है। अब मुझे ग्रेविटी का बस वो कंपोनेंट निकालना है जो या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो एंगल्स वैंगल्स के साथ खेलो भाई। 150 डिग्री में से अगर 90 डिग्री हटा दूं तो ये मेरे पास 60 डिग्री हो गया, उसके हिसाब से 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब यहाँ पर लगता है जी कॉस ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पर लगता है जी साइन ऑफ 30 डिग्री। तो बस वही एक्सिलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, ठीक है, वही हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। वैल्यू कितनी आ गई, g/2। देखो, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, ये एक बार तुम बताना। तो मैंने तुम्हें बोला एक बॉडी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रही है और जिस रेडियस, जिस सर्कल में शो कर रही है उस सर्कल के रेडियस की वैल्यू है r, ठीक है। मुझे ये बताओ ये वाले पॉइंट के ऊपर
मान लो दिस इज पॉइंट पी, जहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। आप मुझे जरा सा ये बताइए, व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी, जी cos 60 देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं ग्रेविटी बनाऊंगी कि भाई देखो ग्रेविटी जो है ना वो तो इस डायरेक्शन में लग रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से बनते हुए देख रहे होगे तुम लोग। तो एक कंपोनेंट आ गया मेरे पास जी cos ऑफ 30 डिग्री, एक कंपोनेंट आ गया मेरे पास जी साइन ऑफ 30 डिग्री। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पी पॉइंट पे वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको बोल दूंगी माइनस जी साइन ऑफ 30 डिग्री। आंसर कितना आ गया? माइनस जी बाई 2। देखो ना टेंजेंशियल डी एक्सेलरेशन है ना वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो जी cos 60 बोल रहे थे उनका भी बिल्कुल सही आंसर है। आंसर तो जी बाई 2 ही है कि जी बाई 2 के मैग्नीट्यूड का है वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखना, मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये एक वर्टिकल सर्कल है जिसमें एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, और इसके रेडियस की वैल्यू है 2 मीटर, ठीक है, एक इसके रेडियस की वैल्यू है 2 मीटर। मैंने तुम्हें लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दे दी, मैंने तुम्हें लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दे दी 20 मीटर पर सेकेंड। सो मान लो दिस इज द वेलोसिटी जो मैंने प्रोवाइड की है। अब देखना, अब मैंने तुमसे यहाँ पर आगे ये पूछा कि भैया ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी एट पी पॉइंट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द velocity of the body when the string becomes horizontal, when the string becomes horizontal। तो इसके लिए एक फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं है, दो क्वेश्चंस मैं खुद से सॉल्व करूंगी। चलो एक क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करती हूँ, नेक्स्ट वाला तुम करना। तो बस ये देखो कि बॉडी ग्रेविटी के एक्शन के अंडर मूव की है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी तो कभी चेंज नहीं होगी। तो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जब बॉडी गई है, अगर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट गई है और एच की हाइट से अगर उसने राइज किया है, एच की हाइट यहाँ पर 2 मीटर आ गई, रेडियस से उठी है, तो तुम बस ये बोलो कि जब बॉडी ए से लेके बी तक गई है, बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आया है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जितनी डिक्रीज की है, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी उतनी इंक्रीज की है। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पहले कितनी थी माइनस बाद में कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ गया एम जी एच, एम जी एच, खत्म। ये देखो तुम्हारे पास आ गया 20 का स्क्वायर माइनस वीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 40। वीपी का स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास 400 माइनस 40 बोले तो 360। तो वेलोसिटी एट पी पॉइंट तुम्हारे पास कितना आ गया? 6/10 मीटर पर सेकेंड। यहां से कैलकुलेशन है, फिजिक्स यहां तक है। देखो
मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैसे हुआ है क्वेश्चन नहीं चाहिए मुझे सुबिया, तुम खुद से करो, तुम्हारा भी आएगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन तो मैं सिखा ही नहीं रही हूँ, यहां तक फिजिक्स है, यहां तक समझ आ जाना चाहिए। तुम खुद से भी सॉल्व करोगी, यही इक्वेशन आएगी, बस तुम उसको धीरे धीरे सॉल्व करोगे। 20 का स्क्वायर बाय 2 माइनस वीपी का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 20। डोंट फोकस ऑन द मैथमेटिक्स दैट यू ऑलरेडी नो, फोकस ऑन फिजिक्स का कंसेप्ट कैसे लग रहा है जिसको सीखने के लिए क्लास में आए हो। अब मैंने तुमसे पूछ लिया व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। मान लो अब की बार ये पॉइंट दे दिया मैंने, दिस इज पॉइंट पी, और मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। ये देखना, ये तुम सॉल्व करो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। एक फॉर्मूला नहीं है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट। निकालो, निकालो इसका जवाब। हाँ जी, सिंपल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन है, लगाओ। अब की बार बॉडी कहां से जा रही है, यहाँ। अब की बार बॉडी वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल मोशन ये शो कर रही है ग्रेविटी के अगेंस्ट। ये देखो बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट उठ रही है इस तरीके से h हाइट से, तो यहाँ पर h हाइट कितना आ गया 2r, h हाइट कितना आ गया 4 मीटर। ये देखो ये रेडियस, रेडियस खत्म। अब मान लो अगर मैं इसको a पॉइंट मानूं, इसको b पॉइंट मानूं, तो मैं बोल दूंगी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी जब बॉडी a से लेके b तक जाए। इसका मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। तो डिक्रीज आ गया, पहले कितनी थी माइनस बाद में कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ गया mgh। यहां तक है फिजिक्स, अब आगे फिजिक्स नहीं। तो तुम्हारे पास ये आ गया 20 का स्क्वायर माइनस वीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, बोले तो 2 टाइम्स ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, बोले तो 80। तो 400 माइनस वीपी का स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास 80, तो वीपी का स्क्वायर तुम्हारे पास आ गया 320। वेलोसिटी एट पी पॉइंट आ गई तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ 320 मीटर पर सेकेंड। ये देखो, है ना। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करना, बिकॉज मैं कंसेप्ट उसको लास्ट टू लास्ट क्लासेस में भी ऐसे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। अब ये देखना, मान लो मैंने तुम्हें बोला
कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी दैट वाज 30 मीटर पर सेकेंड। यहां पर बताओ कितनी है। यहां पर बताओ कितनी है कि मान लो अगर दिस इज द वेलोसिटी एट पी पॉइंट, व्हाट इज द वेलोसिटी एट पी पॉइंट? यहाँ पर बस h निकालने में वो एडिशनल स्टेप लगेगा जो हम 2-3 बार क्लास में लगा चुके हैं और कुछ डिफरेंट नहीं है। करो, सॉल्व करो। तीसरी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर गिवन हो तो दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी निकाली जा सकती है। उसके लिए किसी फॉर्मूला की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यार तुम लोग करो, मैं सौंफ खा के आती हूँ, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। हाँ जी, देखो तो बॉडी ग्रेविटी से, ग्रेविटी के अगेंस्ट इस वर्टिकल लेवल से इस वर्टिकल लेवल तक गई है, तो h की हाइट तो मुझे निकालनी पड़ेगी बच्चों। एक मिनट, h हाइट तो मुझे निकालनी पड़ेगी। सो व्हाट इज h हाइट? दिस इज h हाइट, ये h हाइट है। तो अगर मैं h हाइट को निकालूं तो एक तो उसमें रेडियस आ गया 2 मीटर का और एक ये वाली वैल्यू आ गई। तो देखो ये r है, जिस हिसाब से मेरे पास 60 डिग्री गिवन है, ये मेरे पास बन जाता है r साइन ऑफ 60 डिग्री ऑपोजिट। तो ये मेरे पास बन गया 2 इंटू अंडर रूट 3/2, बोले तो अंडर रूट 3 मीटर। तो h की वैल्यू होगी r प्लस अंडर रूट 3, h की वैल्यू होगी 2 प्लस अंडर रूट 3। यहां से लेके यहां तक r, यहां से लेके यहां तक r साइन थीटा। अब जिसने r cos थीटा लगाया होगा, बिकॉज पहले cos आ रहा है, वो तो फंसेगा ना। तुम निकाल के तो देखो, सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, साइन है कि cos है। ये r है, ये 60 है, तो ये ऑपोजिट हुआ ना, तो यहाँ पर साइन आएगा। अब खत्म कि जब तक बॉडी ए से लेके बी तक जा रही है उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। इसका मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आ जाएगा। लास्ट रिपीटेशन है इस वेलोसिटी वाले पे, तो ध्यान से सुन लेना।
तो डिक्रीज हो गया, पहले कितनी थी माइनस बाद में कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो गया mgh। फिजिक्स खत्म, मैथमेटिक्स शुरू। तुम्हारे पास आ गया 30 का स्क्वायर माइनस वीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। बोले तो 20 टाइम्स ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3। वीपी का स्क्वायर आ गया 900 माइनस 20 टाइम्स ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3। वेलोसिटी एट पी पॉइंट आ गया अंडर रूट ऑफ 900 माइनस 20 टाइम्स ऑफ 2 प्लस अंडर रूट 3। और लो कॉस याद मत रखो, याद नहीं रखो। किसने बोला तुम्हें कॉस लेना है? बता दिया तन्वी, लास्ट रिपीटेशन था और दोबारा नहीं बताया जाएगा, 4 बार डिस्कस हो चुका है, खत्म। तो ये थे हमारे पहले के 2 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर तुम्हें निकालना है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्रॉ करो। फिर देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है या उसके ऑपोजिट है। और किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर तुम लोगों को वेलोसिटी निकालनी हो तो काइनेटिक तो मैकेनिकल एनर्जी का सिंपल कंजर्वेशन लगाओ। ये 3 रिपीटेशन और 2 रिपीटेशन, 2 टेंजेंशियल पे और 3 हमारे वेलोसिटी पे। अब तीसरी चीज आ जाती है टेंशन इन द रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। पहले ये हेडिंग लिखो, स्ट्रिंग में टेंशन एक पॉइंट के ऊपर कैसे निकालते हैं। हेडिंग डालो। तीसरा तरीके का क्वेश्चन, कोई चौथा तरीके का क्वेश्चन नहीं है, फिर बस तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है लूपिंग दी लूप वाले सिनेरियो की, और सब सेम है कि यहाँ पर ना 2 क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चंस ही, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि भैया वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, रेडियस की वैल्यू आर है, ठीक है, रेडियस की वैल्यू आर है। 3 क्वेश्चंस करवाती हूँ, 2 यहाँ पर करवाती हूँ, ठीक है। 3 क्वेश्चन नोट मेकिंग में, फिर एक एडिशनल क्वेश्चन करवाऊंगी। अब एक बार सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर हो, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है और यहीं पे टेंशन पूछी हुई है। दूसरे सिनेरियो में मान लो यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है और यहीं पे स्ट्रिंग में टेंशन पूछी हुई है। ये देखो ये स्ट्रिंग है ना, इसी स्ट्रिंग में टेंशन पूछी हुई है। तीसरे वाले सिनेरियो में मान लो यहाँ पर टेंशन पूछी हुई है अगर, और ये तुम्हारी स्ट्रिंग है। एक एक करके देखेंगे, एक बार बताऊंगी फिर 2 बार नोट्स में ही रिपीटेशन है, तो ध्यान देना। एक बार सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर हो, अभी नोट मत करना। तो मैंने तुमसे पूछा कि भाई जब स्ट्रिंग बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है तब बताओ व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन एक फोर्स है, तुम्हें एक फोर्स निकालना है और ये फोर्स वो है जो बॉडी के ऊपर लग रहा है टेंशन की वजह से, तो बॉडी का एफबीडी बना दो। बॉडी का क्या बना दो, मास ऑफ द बॉडी को मान लो मैं m लेके चल रही हूँ। अभी कोई बच्चा नोट मेकिंग नहीं करेगा, एक बार देख लो, टाइम दूंगी तुम्हें नोट मेकिंग का। तो यहाँ पर इसका एफबीडी बना दो। तो अगर मैं इसका एफबीडी बना दूं तो एक तो इसका वेट लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में mg, एक इसके ऊपर टेंशन लग रही है ऊपर की डायरेक्शन में। तो क्या मैं बोल दूं कि जो नेट इनवर्ड फोर्स है, गौर फरमाइएगा, क्या मैं बोल दूं कि जो नेट इनवर्ड फोर्स है जिसको मैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकती हूँ, दैट इज T माइनस mg। इक्वेशन आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर आ गया mv स्क्वायर बाय r। यही टेंशन तुम लोगों को निकालनी थी। देखो आ गया टेंशन का फॉर्मूला इस पॉइंट के ऊपर। एक भी टेंशन का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, निकालना सीखो, ये इतना सिंपल है। एक बार ये वाला डायग्राम भी मॉडिफाई कर रही हूँ बच्चों, एक बार ध्यान देना। तो मैंने तुम्हें बोला कि स्ट्रिंग इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है और उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे v है।
अब बताओ कि यहां पर जब जब स्ट्रिंग इस तरीके से है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? तो आई एम नाउ रिपीटिंग कि टेंशन वो फोर्स है, टेंशन इन द स्ट्रिंग वो फोर्स है जो बॉडी के ऊपर लग रहा है, क्योंकि बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो अगर तुम्हें बॉडी के ऊपर लगता हुआ एक फोर्स निकालना है तो बॉडी का एफवीडी बना दो। तो अब मैं बॉडी का एफवीडी बना दूं, तो यहां पर बॉडी के ऊपर एक तो लग रहा है उसका वेट, एक लग रहा है टेंशन। फिर नेट इनवर्ड फोर्स निकालो, तो जो नेट इनवर्ड फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, उसकी वैल्यू आगे सिंपली सिंपली टी। सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, ये देखो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू टेंशन। लास्ट रिपीटेशन, ध्यान देना, फिर तीनों के तीनों डायग्राम्स को मॉडिफाई करना। अब की बार मैंने तुमसे पूछा कि जब स्ट्रिंग हाईएस्ट पॉइंट पे है, उसकी वेलोसिटी v है, वहां पर टेंशन निकालो। तो टेंशन एक वो फोर्स है जो बॉडी के ऊपर लग रहा है, बिकॉज बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो बॉडी का एफबीडी बनाओ, बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो एक तो उसका वेट लग रहा है mg का नीचे की डायरेक्शन में, और टेंशन तो हमेशा एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो फिर बाद में तुम बस ये देखो नेट इनवर्ड फोर्स निकालो कि भाई जो नेट इनवर्ड फोर्स लगेगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, और नेट इनवर्ड फोर्स यहाँ पर आ गया एम जी प्लस टी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया एम वी स्क्वायर बाय आर, दिस इज इक्वल टू एम जी प्लस टी। तो टी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई? एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। सॉरी, ये कितना आ गया? एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। एक मिनट बच्चों, जस्ट वेट। एक मिनट। हाँ हाँ जी, बोलो। ओ यार, मेरे तो क्लास ऑडिबल विजिबल। अरे भाई है मेरा, भाई है मेरा कि क्या शुरू हो गया यहाँ पे? देखा नहीं शिवित को रोडीज में? ही इज माई ब्रदर, माई स्मॉल कुची मुची। ऑडिबल विजिबल, ऑडिबल विजिबल, फटाफट से बताइए। ठीक है, नोट करो। ठीक है, चलो नोट करो।
नोट करो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये लो नेक्स्ट कर दिया, बस ये टेंशन। नेट इनवर्ड फोर्स लगाओ, निकालो। नेट इनवर्ड फोर्स mv स्क्वायर बाय आर होगा, मतलब अगर उस पॉइंट पे वेलोसिटी पता है तो उस पॉइंट पे टेंशन निकालना बहुत इजी है। डन डन डनाडन डन। अब देखिए, ठीक है, अब ये मैंने तुम लोगों को 3 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आ जाओ एक रैंडम कोई पॉइंट लेते हैं। तो मैंने तुम्हें बोला कि भैया ये वर्टिकल सर्कल है, ये वर्टिकल सर्कल है और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू है 4 मीटर। तो जब स्ट्रिंग वर्टिकल से, गौर फरमाइएगा, जब स्ट्रिंग वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, मान लो उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। व्हाट इज द टेंशन एट दिस पॉइंट? व्हाट इज द टेंशन एट दिस पॉइंट? अप्रोच यही है जो अब मैं यहाँ पर 3 बार डिस्कस कर चुकी हूँ, एक और बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो मुझे ये निकालना है कि इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग की वजह से। तो बॉडी का एफबीडी बना दो बच्चों। तो एक तो वेट आ गया नीचे की डायरेक्शन में mg, एक मेरे पास टेंशन आ गई इस तरीके से यहाँ पे। तो अब मुझे नेट इनवर्ड फोर्स निकालना है। तो तुम अब यहाँ पर गौर फरमाना, दिस इज 30 डिग्री, तुम यहाँ पर गौर फरमाना कि mg साइन ऑफ 30 डिग्री, सॉरी mg कॉस ऑफ 30 डिग्री टेंशन के ऑपोजिट लग रहा है। देखो ना कि यहाँ पर 2 ही फोर्सेस थे, एक तो mg था, एक टेंशन था। तो मैं देख पा रही हूँ टेंशन तो टुवर्ड्स दी सेंटर है और mg का एक कंपोनेंट ऑपोजिट फ्रॉम दी सेंटर है। तो अब मान लो अगर मुझे यहाँ पर नेट इनवर्ड फोर्स निकालना हो, नेट इनवर्ड फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो मेरे पास कितना आ गया, t माइनस mg cos ऑफ 30 डिग्री। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे पास आ गया mv स्क्वायर बाय आर, ये मेरे पास आ गया t माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री। फिजिक्स खत्म, सब्सटीट्यूशन शुरू। मास गिवन होना चाहिए। मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया मास ऑफ द बॉडी 2 kg है, मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया मास ऑफ द बॉडी 2 kg, वरना m की टर्म्स में आंसर आता है, m 2 सब्सटीट्यूट करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू t माइनस mg cos ऑफ 30 डिग्री, t माइनस mg cos ऑफ 30 डिग्री। तो mg मेरे पास क्या आ गया 20, cos ऑफ 30 डिग्री मेरे पास कितना आ गया √3/2। तो ये मेरे पास बन गया 200 इज इक्वल टू टी माइनस 10√3। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 200 प्लस 10√3 न्यूटन। ये देखो, वन मोर क्वेश्चन, ताकि जिन बच्चों की यहाँ पर गलती हुई है उनकी नेक्स्ट में ना हो और उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई हमसे भी हो रहे हैं। ठीक है, 5वां रिपीटेशन है ये, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मैंने तुम लोगों को बोला ये मेरे पास एक वर्टिकल सर्कल है जिसमें जो बॉडी घूम रही है ना, जिसमें जो बॉडी घूम रही है उसका मास है 6 kg। ये जो वर्टिकल सर्कल है इसके रेडियस की वैल्यू तुम ले लो 4 मीटर। और अब मैंने आपसे ये पूछा है कि जब स्ट्रिंग यहां पर है, जब स्ट्रिंग यहां पर है
वेयर दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, और मान लो यहां पर वेलोसिटी है, यहां पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ व्हाट इज द टेंशन एट दिस पॉइंट। निकालो। एक सौ बीस ऑपोजिट है तो साइन, हर्ष साइन और कॉस ट्रिगोनोमेट्री ये 10th क्लास में भी करते हो, ऑपोजिट है तो साइन आता है, बेस है तो कॉस आता है। तो एंगल को देख के देखो, जिस लेंथ को तुम निकाल रहे हो वो एंगल के ऑपोजिट है या उसके बेस पे। तो अब मुझे टेंशन इन दी स्ट्रिंग निकालना है, तो मुझे बॉडी का एफबीडी इस पॉइंट पे स्टडी करना पड़ेगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पर स्टडी करूं तो एक तो mg नीचे की डायरेक्शन में लग गया, एक टेंशन इन दी स्ट्रिंग टुवर्ड्स दी सेंटर लग गया। तो मैं देख पा रही हूँ कि mg का एक कंपोनेंट है जो टुवर्ड्स दी सेंटर ही लग रहा है। तो देखो अगर ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, सो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज mg, तो बेस पे क्या आएगा, कॉस आता है। तो ये मेरे पास बना mg cos ऑफ 60 डिग्री। तो मैं बोल दूंगी कि यहां पर जो नेट इनवर्ड फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो नेट इनवर्ड फोर्स मेरे पास कितना आ गया, टेंशन प्लस mg cos ऑफ 60 डिग्री। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया mv स्क्वायर बाय r, टेंशन मुझे निकालना है और ये मेरे पास आ गया mg cos ऑफ 60 डिग्री। फिजिक्स खत्म, सब्सटीट्यूट करके आंसर अगर मैं निकालूं तो ये मेरे पास आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर, दिस वाज 10 ना, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू t प्लस mg cos ऑफ 60। मास अगर 6 है, mg 60 आ गया, cos ऑफ 60 डिग्री मेरे पास 1/2 हो जाता है। तो तुम्हारे पास ये आया 300 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू t प्लस 30। इसका मतलब 150 इज इक्वल टू t प्लस 30। टेंशन की वैल्यू जैसे बहुत सारे बच्चों ने निकाली 120 न्यूटन। ठीक है, बस दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास एवरीवन। इतना करेंगे हम लोग आज की क्लास में और कंटिन्यू करते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर को निपटा देंगे। अभी के अभी क्लास का पीडीएफ देती हूँ और तुम्हारी डीपीपीज बन चुकी हैं, कोलिजन्स तक की डीपीपी बन चुकी हैं, डीपीपी अभी बिल्कुल शेयर करती हूँ। ठीक है, दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो एट 8 AM। आई एम सो सॉरी फॉर टुडे, मम्मी घर पे है नहीं, फोन ऑफ हो गया, वो तो भगवान ने बचा लिया कि किसी तरीके से 8 पे मेरी नींद खुल गई, है ना। बट कल आई विल बी राइट ऑन टाइम, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड बाय।